एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एल को देखते हैं जिसने यहाँ पे काफी विच कल्ट के मेंबर्स को मार दिया था। इसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको दिखाई देता है कि एक विच कल्ट के मेंबर के हाथ में कोई मीटर टाइप की चीज है। जब वो उसे उठाता है तो उसमें से उसे कुछ लाइट दिखती है और वो बोलता है क्या ये कहीं से कनेक्ट हो रहा है। उसको उस मीटर के द्वारा यहाँ पे आगे की चीजें दिख रही होती है जो की उस दूसरे साइड होती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि उस दूसरे मीटर को यहाँ पे एमिलिया ने पकड़ रखा है। जैसे वो एल की आवाज सुनती है वो काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है हाँ तुम लोग सेफ हो। इस पे एल बोलता है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुमको मैं ऐसे देखूंगा, फिलहाल तुम सही सलामत तो हो ना। इस पे एमिलिया कहती है वो तो ठीक है लेकिन वो चाहती कि एल यहाँ पे सुबारू को उसका मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर दे। एमिलिया यहाँ पे एल से बताती कि यहाँ पे जो विच कल्ट के आरबी शॉप्स हैं उनमें से 2 आरबी शॉप्स यहाँ पे बाकी 2 टावर्स में है। उसे यहाँ पे सीरियस के बारे में नहीं पता लेकिन हाँ इस पे एल थोड़ा सा पैनिक कर जाता है। वो एमिलिया से कहता है एक सेकंड ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस टाइम कहाँ पे हो, तुम भी तो मुसीबत में होगी ना। इसमें एमिलिया कहती है कि मैं इस टाइम ठीक हूँ और मैं यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल कर सकती हूँ। साथ साथ में सुबारू से ये भी कहना कि वो लोग बेटिस को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो सुबारू यहाँ पे बेटिस को भी ढूंढे और उसको प्रोटेक्ट करे। और एमिलिया कहती है तुम मेरा फिक्र मत करो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सुबारू मुझे अपने आप ही ढूंढ लेगा और इससे पहले वो मुझे बचाने आए मैं चाहती हूँ कि वो बाकी लोग को बचाए। जो कि सुन के एल कहता है कि वो समझ गया और उसकी ये जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पे उसके प्रिंस को बता देगा। जो कि सुन के एमिलिया कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो लेकिन प्लीज मेरा ये काम कर दे रहा हूँ। एल से बात करने के बाद एमिलिया कह रही होती है मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन मेरा काम हो जाएगा। वेल तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सुबारू और यहाँ पे बाकी लोग को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस ब्रॉडकास्ट सिस्टम के पास होते हैं। तभी वहाँ पे एल आता है वो बोलता है तुम लोग का यहाँ पे हाल चाल कैसा है। एल को देख के एनेस्थेसिया कहती है अरे देखो कौन आया है इस टाइम, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। जिस पे एल कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मैसेज लाया हूँ सुबारू। सुबारू बोलता है कैसा मैसेज और किसने भेजा है। इस पे एल बोलता है और कौन होगा तुम्हारी प्रिंसेस जिसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये सुन के सुबारू बोलता है क्या कहा एमिलिया, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तभी एल यहाँ पे बताना शुरू करता है वो सारी चीजें जो कि एमिलिया ने बताई है उसे। और इसे सुन के सुबारू कहता है इसका मतलब वो लोग सच में कुछ न कुछ तो बहुत ही बुरा प्लान कर रहे हैं। तभी पीछे से हम लोग ग्राफिक को देखते हैं जो कि यहाँ पे सुबारू को देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो भाग के आता है सुबारू को हक करते हुए कहता है बॉस मुझे लगा तुम भी मारे गए हो क्योंकि मैं बाकी लोग को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। सुबारू यहाँ पे ग्राफिक को इमोशनल देके कहता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है और ग्राफिक को अब रोना बंद करना चाहिए। ग्राफिक ये बात सुन के कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ बल्कि मुझे तुम लोग की बहुत ही फिक्र हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि वो सारे लोगों ने तुमको भी मार दिया। जिससे सुबारू कहता है कि वो बिल्कुल सही है और उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस उसके शरीर का एक पार्ट बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे सुबारू ग्राफिल को सहारा देते हुए कहता है कि इस टाइम वो लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। फिलहाल एनेस्थेसिया यहाँ पे सुबारू से बोलती है क्या तुम एल के ऊपर विश्वास कर रहे हो। इस पर सुबारू कहता है कि हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि एमिलिया ही वो है जो अपने से पहले बाकी लोग की फिक्र कर सकती है और मुझे पता है कि वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस जाए। लेकिन एल कहता है कि तुम उसका विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे विलन के घर में होने के बावजूद वो कुछ ऐसा कर रही है जो कि उसे नहीं ट्राई करना चाहिए था। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक आइस क्रिस्टल का क्लोन देखते हैं जो कि एमिलिया ने बनाया होता है जब वो बाहर गई थी। तभी पीछे से यहाँ पे नंबर 184 आ जाती है और वो कहती है तो क्या तुम वापस आ गई और तुम भागी नहीं। जैसे एमिलिया यहाँ पे नंबर 184 को देखती है वो क्लोन को छुपा देती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। नंबर 184 यहाँ पे एमिलिया से कहती है कि मैं उस क्लोन की बात कर रही हूँ जो कि तुमने वहाँ छुपाया है। इसको सुनने के बाद एमिलिया यहाँ पे वहाँ पे लेट जाती है और कहती है तुम कैसे क्लोन की बात कर रही हो। लेकिन तभी वो यहाँ पे काफी जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका बनाया हुआ क्लोन एक्चुअल में बर्फ से बना था और वो काफी ठंडा था यार। फिलहाल एमिलिया यहाँ पे नंबर 184 से कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नंबर 184 तो कुछ और ही सोच रही थी। वो एमिलिया से बोलती तुम भाग क्यों नहीं गई, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। ये सुनने बाद एमिलिया कहती है शायद तुम चाहती थी कि मैं भाग जाऊं। नंबर 184 यहाँ पे एमिलिया से बताती है कि तुम वापस आके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि अब यहाँ पे रेगुलस तुमको भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो कि उसने बाकी लोगों के साथ करा है। फिलहाल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे इनकी क्लैन को देखते हैं। ग्राफिल यहाँ पे सुबारू से पूछता है आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों हो। इस पर सुबारू बताता है तुम्हें पता है ना ग्राफिल के हर जगह यहाँ पे माबिस घूम रहे हैं जो कि हर किसी को डिमोटिवेट कर रखे हैं और काफी लोग तो छुपे बैठे हैं। यहाँ पे जूलियस भी बाकी चीजें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे विच कल्ट के मेंबर्स और आरबी शॉप्स ने यहाँ पे सारे के लोगों की जो भी मोटिवेशन थी वो यहाँ पे खत्म कर दी एंड प्लस उन्हें इतना ज्यादा डरा दिया कि वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एनेस्थेसिया बताती है और मेरे हिसाब से सुबारू के दिमाग में कुछ ऐसा ही प्लान चल रहा है जिससे वो सब की यहाँ पे जो डर है वो खत्म कर सके और उनके अंदर एक बार फिर से मोटिवेशन बढ़ सके। ये सुन के सुबारू कहता है तुम शायद सही कह रही हो एनेस्थेसिया, मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। वेल अभी भी ग्राफिल समझ नहीं पाता कि सुबारू क्या करने वाला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस, तुम करने क्या वाले हो। जिस पे सुबारू कहता है वेल जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे सीरियस के पास जो एबिलिटी है उससे वो बाकी लोगों का दिल काफी ज्यादा कमजोर कर देती है और मैं उसी को बिल्कुल रिवर्स करने वाला हूँ। इस मीडिया और इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का यूज करके मैं सब लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा और वो मोटिवेशन पहुंचाऊंगा जो कि वो लोग खो चुके हैं। सुबारू बोलता है कि ऐसा करने से हम लोग का प्लान काफी इजी हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग भी हमारा साथ देंगे। जिसके बाद चौकी सुनकर ग्राफिल कहता है ये तो कमाल का प्लान है,
आप वो लोग की खैर नहीं। लेकिन तभी एनेस्थीसिया उन लोग को शांत कराती है और कहती है लेकिन इसमें भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्या तुम लोग को सच में लगता है कि यहाँ पे आर्मी शॉप मेंबर्स जब हम लोग की यहाँ पे बातें सुनेंगे ब्रॉडकास्ट के ऊपर तो क्या गारंटी कि वो हमें मारने नहीं आएंगे? जूलियस कह रहा होता है वेल एनेस्थीसिया सही कह रही है। लेकिन सुबारू उस पे कहता है क्या तुम लोगों ने कुछ वियर्ड नोटिस नहीं करा? इन आरबी शॉप्स ने यहाँ पे जो फ्लड गेट्स खोले थे वो काफी गलत टाइम पे खोले थे। इनफैक्ट वो खोलते मान काफी जल्दी बंद भी हो गए थे। साथ साथ में उन लोगों ने ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा। क्या तुम लोग को नहीं लगता कि कुछ इसमें गलत है? इस पे एनेस्थीसिया बोलती है शायद ये सब उनके प्लान के अनुसार है। क्या वो सच में चाहते हैं कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को यूज करके बाकी लोग को यहाँ पे मोटिवेट करें? जिसमें एल इन सबको यहाँ पे कहता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, उनका कोई भी प्लान नहीं है। आखिर एक ड्रैगन को क्या ही फर्क पड़ता है कि उसके आसपास की चींटियां क्या कर रही हैं? और ये सुन के एनेस्थीसिया बोलती है शायद से एल सही कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ब्रॉडकास्ट को करेगा कौन? जिसपे सुबारू यहाँ पे एनेस्थीसिया से कहता है और कौन? ये काम तो तुम्हें ही करना चाहिए। आखिरकार तुम यहाँ पे काफी फेमस हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी आवाज सुन के लोगों को काफी कॉन्फिडेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एनेस्थीसिया बोलती है तुम गलत कह रहे हो। अगर ये सब फेम से हो जाता तो मैं ये जरूर कर देती। लेकिन इस टाइम किसी को भी किसी पॉपुलर बंदे की आवाज सुनने का यहाँ पे कोई शौक नहीं है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कि उन्हें बचा सकता है, जिसके पास पावर हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत हो। जो कि सुनने के बाद सुबारू कहता है तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे क्रस्ट से ये बात कहें? वो तो काफी अच्छे से सबको यहाँ पे मोटिवेट कर देती है। लेकिन ये सुनने के बाद एनेस्थीसिया बोलती है क्या तुम भूल गए हो कि क्रस्ट समा की इस टाइम यहाँ पे हालत कितनी बुरी हो रखी है? जो कि सुनने के बाद सुबारू बोलता है तो फिर वेलहेम या फिर कोई और रेनहार्ड कैसा रहेगा? जिसपे यहाँ पे एनेस्थीसिया बोलती है कि वो लोग कहाँ पे हैं हमें नहीं पता। एट लास्ट सुबारू जूलियस से भी पूछता है और जूलियस भी उसे साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि वो ऐसी बिल्कुल पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे वो बाकी लोगों को सहारा दे सके। एनेस्थीसिया बोलती है भले ही जूलियस मेरा बहुत ही पावरफुल नाइट है लेकिन मैं लिख के दे सकती हूँ कि जूलियस ये काम नहीं कर सकता। अब सुबारू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किससे मदद मांगे ये काम करने के लिए। लेकिन तभी ग्राफिल कहता है बॉस ये काम तुम क्यों नहीं कर देते? क्या तुम्हारे ये काम करने में कोई दिक्कत है? आखिरकार तुम बॉस हो, क्या तुम भूल गए तुमने कितनी लोग की मदद करी है? ये सुनकर सुबारू कहता है तुम कहना कैसा हो ग्राफिल? इस पर ग्राफिल कहता है बॉस तुमने यहाँ पे एट लास्ट एक आरबी शॉप को हराया है और इस टाइम लोगों की तुम्हारी आवाज से ज्यादा और कोई आवाज मोटिवेट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद जूलियस भी सुबारू को कहता है कि ग्राफिल सही कह रहा है, इस टाइम लोगों को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। एनेस्थीसिया सुबारू से बोलती है ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सुबारू, तुम बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हो लेकिन उसके बाद भी तुमने इतने बड़े काम कर रखे हैं जो कि बाकी लोगों को काफी मोटिवेट करेंगे। जूलियस यहाँ पे सुबारू से कहता है क्या तुम्हें वो यहाँ पे मीटिंग याद है जब तुम यहाँ पे आगे बढ़ गए थे और कैसे इतने मोटिवेशन के साथ कह रहे थे कि तुम एमिलिया के नाइट हो? और उसके बाद फिर हमारी फाइट हुई थी जिसमें मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह पीटा था। लिटरली मुझे वो दिन आज भी याद है। सुबारू कहते हैं कि उसे भी ये दिन नहीं भूला है। लेकिन जूलियस कहता है उस दिन सब लोगों ने तुम्हें काफी कमजोर समझा था सुबारू, लेकिन आगे चल के तुम ही वो बंदे थे जिसने यहाँ पे आरबी शॉप और स्लॉथ को हराया था और उस दिन के बाद से तुम यहाँ पे काफी लोगों की यहाँ पे इंस्पिरेशन बने हो और मेरे हिसाब से तुम्हारे से अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता। ये सुनने बाद ग्राफिल कहता है सब लोग सही कह रहे हैं बॉस, ये तुम्हें ही करना चाहिए। ये सुनकर सुबारू कहता है शायद इस काम के लिए सच में मैं परफेक्ट रहूंगा। फिलहाल तभी एल कहता है तुम लोग इस मामूली बच्चे से क्या उम्मीद लगा रहे हो? क्या तुम लोग बेवकूफ हो? इस पे ग्राफिल यहाँ पे एल का कॉलर पकड़ लेता और कहता है तुमने ये कहने की कोशिश भी कैसे करी? लेकिन एल कहता है सुनो ना समझ, वो एक आम लड़का है और तुम लोग उसके ऊपर पूरी सिटी की जिम्मेदारी सौंप रहे हो। अब बस उस बेचारे को छोड़ भी दो, तुम लोग उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? एल यहाँ पे सुबारू से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एमिलिया को सेव करना चाहते हो और मैं यहाँ पे अपने प्रिंसेस को, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें और इनको जो करना है वो करने दे। एल सुबारू से कहता है हाँ रखना, अगर तुमने ये काम करा तो उस पूरी सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे हो जाएगी जो कि तुम लेने के लिए रेडी नहीं हो सुबारू। फिर अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी आखिरी या फिर तुम्हारी खुद की हार नहीं बल्कि पूरी सिटी की हार होगी और उससे काफी लोग पे काफी फर्क पड़ेगा सुबारू, इसलिए ध्यान से सोचना। ये सब सुन के सुबारू थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। लेकिन वो एल को जवाब देता है कि वो ये काम पहले भी कर चुका है। वो याद करता है कैसे वो यहाँ पे जब आया था तो उसने अपनी नहीं बल्कि एमिलिया की मदद करी थी। उसके बाद उसने यहाँ पे रैम की मदद करी और एट लास्ट उसने बेट्रिस की मदद करी। वेल इसमें गलत क्या है, मेरे साथ हमेशा से ऐसे रहा है। वो ग्राफिल से कहता है फिक्र मत करो, ये काम मैं ही करने वाला हूँ। साथ में वो एनेस्थीसिया से भी कहता है और वैसे भी हीरो का टाइटल बुरा नहीं है, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है। और ये सुन के एनेस्थीसिया बोलती है शायद से बॉयज को कुछ ज्यादा ही कूल बनने की यहाँ पे शौक होती है, जो कि अच्छी बात भी है। फिलहाल सुबारू कहता है ध्यान से सुन लो जूलियस, जब मैं स्पीच दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं कहोगे, ना ही तुम सांस लोगे और ना ही मजाक उड़ाओगे। जो कि सुन के जूलियस कहता है मैं समझ गया सुबारू, मैं तुम पे बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा और तुम्हारी स्पीच खत्म होने तक एक शब्द नहीं बोलूंगा। इसके बाद सुबारू यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे नंबर 184 और एमिलिया को देखते हैं। एमिलिया यहाँ पे नंबर 184 से कह रही होती है क्यों ना हम दोनों साथ में यहाँ से निकल जाए।
क्या तुम भी यहाँ से जाना नहीं चाहती? इस पे नंबर 184 कहती है देखो तुम्हें जो भी करना है तुम अकेले कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। वो ये बताती है कि मेरे लिए अब कोई भी नहीं बचा जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। तुम्हारा केस अलग है। रेगुलर समय ने जिसको भी मैं जानती थी, जो भी बंदा मेरा फेस जानता था, भले हुए मेरे पेरेंट्स हो, मेरा भाई हो, मेरे फ्रेंड्स हो, उन सबको ही मार दिया। अब मेरे पास कहीं और जाने की जगह ही नहीं है। ये सुन के एमिलिया काफी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो? नंबर 184 बताती है कि ये सारी चीजें यहाँ पे रेगुलर्स ने उसकी बाकी वाइफ्स के साथ भी करी है और जल्दी वो यहाँ पे एमिलिया के साथ भी करेगा। तभी यहाँ पे एमिलिया को सुबारू की आवाज सुनाई देती है जो कि ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से आ रही होती है। सुबारू यहाँ पे माइक टेस्ट कर रहा होता है और 1 2 बोल रहा होता है। ये सब सुन के ये लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेटेड फील कर रहे थे। सुबारू बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं किसी कल्ट मेंबर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। ये लोग कहते हैं क्या उन्होंने यहाँ पे आरपी शॉप्स को भगा दिया? इस पर सुबारू कहता है माफ करना, लेकिन अभी तक हम लोग का यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है और अभी भी बाहर काफी डेंजर है। मुझे पता है कि मैं सही बंदा नहीं हूँ जो ये काम कर सकता है। मेरे पैर भी इस टाइम कांप रहे हैं। वैसे तुम लोग कहाँ पे हो? क्या तुम लोग यहाँ पे किसी दरवाजे के पीछे हो, कहीं छुपे हुए हो, किसी बंकर में हो या फिर किसी घर में हो? मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी सही बंदा नहीं हूँ ये सब कहने के लिए। मेरी जगह किसी और को ये ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था। मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम लोग की तरह, लेकिन इसीलिए मैं फाइट करने वाला हूँ। सुबारू यहाँ पे इन सबसे कहता है मैं तुम लोग से एक और बार पूछता हूँ, तुम लोग कहाँ पे छुपे हुए हो? क्या किसी बंकर में? क्या तुम लोग यहाँ पे डर रहे हो? तुम लोग के साथ कोई है या फिर तुम लोग अकेले हो? मुझे पूरा बिलीव है कि अगर तुम लोग के बगल में जो इंसान है वो रो रहा है या फिर वो यहाँ पे उदास है, लेकिन ये बात तुम लोग भी जानते हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनकी आंखों में देखो और ये बात अपने से कहो कि अगर वो इस टाइम मुस्कुरा रहा होता तो वो और भी ज्यादा क्यूट दिखता। सुबारू यहाँ पे इन सबसे कहता है कि हम लोग गलत नहीं है और हम लोग को इनसे डट के फाइट करनी चाहिए और इसलिए मैं फाइट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी फाइट करो। मेरी बात गलत मत समझना, मैं तुम लोग को यहाँ पे उनसे फाइट करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम लोग स्ट्रेंजर्स हो तो एक दूसरे की तरफ देख के उनको मोटिवेट करो, क्योंकि इस टाइम तुम ही लोग हो जो एक दूसरे के साथ है। सुबारू कहता है मैं भी तुम लोग की तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन हाँ मेरा नाम है नासुके सुबारू, जिसने यहाँ पे शिन आरबी शॉप ऑफ स्लॉथ को हराया है और मैं दावे से कह सकता हूँ अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं इन लोग को भी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ सबके यहाँ पे काफी मोटिवेशन आ जाता है और सुबारू एट लास्ट बोलता है क्या मैं अकेला हूँ या फिर मैं सच में सिर्फ और सिर्फ अपने में ही यहाँ पे बातें कर रहा हूँ? क्या मैं सच में बहुत ही वीक हूँ? इस पे यहाँ पे एमिलिया आवाज से कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग भी तुम्हारी तरह हैं। और ये लोग भी काफी मोटिवेशन के साथ बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग भी उन्हें हराना चाहते हैं। सुबारू बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और तुम लोग भी उन्हें हराना चाहते हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो, एक दूसरे की मदद करो और चलो उन्हें साथ में यहाँ से भगाते हैं। ये सब सुनने के बाद बाकी लोग काफी मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। फिलहाल तभी एमिलिया यहाँ पे कहती है अब जबकि मैंने सुबारू की आवाज सुन ली है तो इतना मोटिवेशन मेरे लिए काफी होगा और मैं अब हारने वाली नहीं हूँ। सुबारू बोलता है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ मेरा नाम है नासुके सुबारू और मैं वो इंसान हूँ जिसने यहाँ पे आरबी शॉप ऑफ स्लॉथ को हराया है, इसलिए मेरे पे विश्वास करो। अभी तक ये लोग सुबारू की बातें काफी ज्यादा सुनने लग जाते हैं और ये लोग काफी मोटिवेटेड भी लग रहे थे। फिलहाल एमिलिया अब यहाँ पे नंबर 184 से कहती है कि मैं यहाँ से जाऊंगी लेकिन तुम्हें साथ लेके। नंबर 184 कहती है तुम्हें कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन मुझे इसके बीच में मत लाओ। और साथ में वही भी पूछती है क्या ये बंदा वही है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिस पे एमिलिया बोलती है हाँ इसका नाम सुबारू है और यही है मेरा नाइट। एमिलिया बोलती कि मैरिज एक बहुत ही प्रीशियस चीज होती है और मुझे वो दो लोग पता है जो कि एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे लेकिन कभी भी मैरिड नहीं हो पाए और वो चीज मुझे अभी भी दुख देती है और इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। फिलहाल सुबारू वहीं पे ब्रॉडकास्ट खत्म करता है और वो कहता है मैं काफी डरा हुआ हूँ। वो पीछे मुड़ते ही सबसे माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता है काफी अच्छा नहीं था और अगली बार मैं और अच्छे से करूंगा। लेकिन ये लोग कहते हैं तो कैसी बातें कर रहे हो? और ग्राफिल कहता है आप तो सच में कमाल के थे बॉस। साथ में एनेस्थेसिया और ये बंदा भी कह रहा होता है सब लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं, तुमने काफी अच्छा काम करा बच्चे। फिलहाल एनेस्थेसिया बोलती है अब बस हम लोग को बाकी चीजें यहाँ पे संभालनी है। तब यहाँ पे ओतो दिखाई देता है हम लोग को और वो कह रहा होता है माफ करना मैं लेट हूँ, क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? ओतो को देख के ग्राफिल और सुबारू दोनों ही काफी खुश होते हैं। ग्राफिल कहता है अरे मेरे भाई तू ठीक है। फिलहाल तभी ओतो कहता है मैं अपने साथ किसी और को भी लाया हूँ और वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे रेनहार्ट होता है। रेनहार्ट कहता है मैं लेट तो जरूर हूँ लेकिन मैं तुम लोग का बिल्कुल साथ दूंगा। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर देना इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय।